लेकिन इस बीच देखिए, आपने कहा कि मिस्र ने एक नेटो का प्रस्ताव दिया है। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ग्राफिक्स लेकर आइए, वो बताना बहुत जरूरी है कि क्या रूप हो सकता है ये अरब के नेटो का या इस्लामिक नेटो का, जो कि यहां पर अभी हम बात कर रहे थे। मिस्र की शुरू में 20,000 सैनिक देने की पेशकश है। यहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज का नेटो होगा वो कह रहे हैं कि हम 20,000 सैनिक देंगे। नेटो का मुख्यालय काहिरा में होगा, वो ये भी प्रस्ताव दे रहे हैं। पहला कमांडर मिस्र का और एक 4 स्टार जनरल होगा। अरब लीग के सभी 22 सदस्यों में बारी बारी से इसका नेतृत्व बदलता रहेगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कमांडो यूनिट्स इसमें शामिल होंगी। संयुक्त ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी होंगे। डेप्यूटी कमांड की जिम्मेदारी के लिए सऊदी अरब मुख्य भागीदार हो सकता है। यूएई और बहरीन जैसे देश वित्तीय सहयोग और आधुनिक क्षमताएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये बात हो रही है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जल्दी से एक आपका कमेंट, क्या अब ये मुस्लिम देशों ने या अरब देशों ने या ओआईसी कंट्रीज ने ये मान लिया है कि 1, 2, 4 देश मिलकर इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, और हिस्ट्री है इसको देखते हुए? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसलिए ये अब इनको लग रहा है कि अब ऐसे नहीं आएंगे तो इजराइल का जो मन होगा वो करेगा। बिल्कुल इनको चिंता है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनियों को करीब करीब समाप्त कर दिया है गाजा से, और लेबनान में अटैक किया है, ईरान पर अटैक किया, अब कतर पर अटैक किया है, तो चिंता तो इन सबको है। पर मुझे नहीं लगता ये इस तरह से नेटो की तरह का एक कोई बहुत ही ताकतवर अलायंस बना पाएंगे, क्योंकि आपस में इन लोगों का तालमेल बिल्कुल नहीं है। इतनी फूट है आपस में इन लोगों की। जैसे आपने खुद कहा कि इजिप्ट आगे बढ़कर कह रहा है कि हेडक्वार्टर्स कायरो में होने चाहिए, और उनका डिफेंस बजट $5 बिलियन है। सऊदी अरेबिया का 75-80 बिलियन डॉलर। तो सऊदी अरेबिया को क्या इसमें मिलेगा? सऊदी अरेबिया करते हैं, इजिप्ट अरब नेटो की बात करते हैं, पर ईरान मुस्लिम नेटो की बात करता है। टर्की कहता है कि केवल इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहिए इजराइल के ऊपर। इराक के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो एक बड़ा सैद्धांतिक तौर पर फ्रेमवर्क बनना चाहिए। उनकी आपस में अभी तालमेल नहीं है, और पहले भी इस तरह के प्रस्ताव बन चुके हैं। अरब स्प्रिंग जब हुई थी 2010 में तो सऊदी अरेबिया ने तब भी एक 34 देशों का इस तरह का इस्लामिक अलायंस अनाउंस किया था। 2015 में शर्म शेख में जब अरब लीग की मीटिंग हुई थी तब भी इस तरह की बात हुई थी कि एक ज्वाइंट अरब फोर्स बनेगी। जब जब चिंता होती है, चाहे वो यमन की लड़ाई हो, आईएसआईएस का प्रॉब्लम हो, तब तब इस तरह की बातें जरूर होती हैं। पर ये इनको कार्यान्वित करना और उसका कंपैरिजन नेटो से करना बिल्कुल गलत है। नेटो बहुत ही ताकतवर एक तरह से मिलिट्री अलायंस है, और इनकी तो अभी शुरुआत भी होती हुई नजर नहीं आती मुझे। तो मुझे लगता है इतने अलग अलग उनके विचार हैं कि क्या करना चाहते हैं। आपने विचारों की बात कही है, एक काम करते हैं, किसने क्या कहा एक बार ये भी दिखा देते हैं पीसीआर, फिर उसके बाद अब मंतोष जी के पास चलते हैं। अमेरिका से हमारे साथ, और क्योंकि अमेरिका का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा दिखाइए कि यहां पर किसने क्या कहा है, कौन क्या कह रहा है। देखिए, इजराइल से मुस्लिम देश रिश्ता तोड़ें, ये ईरान कह रहा है। उधर नेटो जैसा एक इस्लामिक संगठन होना चाहिए, ये यहां पर ईरान कह रहा है। कतर कह रहा है हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद है। मिस्र कह रहा है कि इजराइल पूरे इलाके को जंग का अड्डा बनाना चाहता है और इस्लामिक देशों को साथ आना होगा। तो यहां पर फिलहाल टोन एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका की टोन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका देखिए कतर का सुरक्षा गारंटर है मंतोष जी। 1992 में समझौता हुआ है कतर और यहां पर अमेरिका के बीच। अमेरिका का अल उदैद में एक बहुत बड़ा बेस भी है वहां पर, जहां पर ईरान ने अटैक किया था अभी। और यहां पर अब अमेरिका इजराइल के साथ जिस तरह से खड़ा है पूरी दुनिया जानती है। तो क्या यह अमेरिका के लिए डिलेमा है, या अमेरिका की सहमति से इजराइल ने अटैक किया है, या ट्रंप ने कहा कि कतर पर इजराइल ना करे, ये बहुत गलत है, वो उसको हम लाइन माने? अमेरिका की भूमिका कैसे देखें इसमें? का डायनेमिक्स, चेंजिंग डायनेमिक्स है जियोपॉलिटिकल मूवमेंट में, और पर्टिकुलरली ट्रंप के होने पर अमेरिका के पास डिलेमा है। अगर जुलाई का गैलप पोल देखेंगे तो मोर देन 60% अमेरिकन पॉपुलेशन गाजा में जो हो रहा है उसके फेवर में नहीं है। नेतन्याहू की फेवरेबल रेटिंग काफी नीचे है। अभी रिसेंट का नहीं बता रहा हूं मैं, ये जुलाई का डाटा दे रहा हूं, आज का डाटा तो और खराब होगा। लास्ट मंथ खुद ही ट्रंप अपने बड़े क्लोज डोर में एक ज्यूज इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि माई क्राउड, मतलब मागा सपोर्ट इज नॉट हैप्पी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। तो ये इंटरनल डायनेमिक्स
जियो पॉलिटिकल स्पेस में यूएस में हो रहा है, प्रेशर है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कि यू इंटरवेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लेकिन जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है अलायंस वर्सेस योर एसेट का, कतर एसेट है अमेरिका का गल्फ स्टेट में, नॉट एन अलाइन पार्टनर, आई डोंट सी अलाइन पार्टनर बट एसेट जो हर तरफ को नेगोशिएट करता है और उस वर्ल्ड में ट्रबल हो गया है एंड इजराइल एलाइज है, तो ये डिलेमा है अमेरिका में। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में सिचुएशन और खराब होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कांग्रेस इलेक्शन है, उसके पहले कुछ फैसला होना चाहिए। मार्क रूबियो जो अभी गए हैं वहां पे, ही इज टेकिंग जो पास्चर है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्रंट पास्चर है, केवल उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली बिहाइंड द डोर और भी डिफरेंट टॉक्स हो रहे हैं जैसा मुझे जानकारी है। एंड यही संदेश लेके देन ही इज गोइंग टू कतर, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग इजराइल फर्स्ट एंड नेक्स्ट टू कतर टू एक्सप्लेन व्हाट अमेरिका वांट्स। क्या हो सकते हैं वो, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए, क्या जानकारी आपके पास? इंटरनल तो यही है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ इंटरनल काफी खड़ा हो रहा है कि कि पहले तो गाजा पे जेनोसाइड रुके, क्योंकि एक हिस्ट्री है, अगर किसी ने एक हिस्ट्री पे पुराना कुछ बोला है हमारे कलीग ने, 86 के आसपास ये साउथ अफ्रीका का जो केस हुआ था उसमें अपार्थाइड का आरोप साउथ अफ्रीका पे, जब पॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका में काफी हो जाता है तो ऐसी संभावना बन जाती है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण एडमिनिस्ट्रेशन टेक द डिसीजन अदर वे अराउंड। ये केस यहाँ भी हो सकता है, अगर जेनोसाइड का आरोप स्टिक हो गया पॉपुलेशन में, then Trump can go either way. No, but ट्रम्प की जो अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है मंतोष जी और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, ये तो कुछ और हो रहा है।